एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर सा डे यानी कि वीक डे है और अभी मैं रियल क्विक में, बच्चे गए हैं स्कूल, बच्चों की डैडी गए हैं जॉब पे और मैं रियल क्विक में निकल गई हूँ अपना छोटे मोटे से काम करने के लिए। और छोटे मोटे काम मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे आप लोगों को याद होगा, लास्ट वीक बैक टू स्कूल की प्रिपरेशन के दौरान मैंने प्रीचर के कुछ शूज़ खरीदे थे। हुआ ये कि एक पाँव का ट्राई करा था, हमने सोचा था कि ये पेयर्स में है और दोनों आपस में उसकी शू लेसेस बंधी हुई है तो ये सेट में होगा। घर गए, घर जाके फर्स्ट डे तो कुछ नहीं, उसने अपने पुराने वाले शूज़ पहने और सेकंड डे पे जब उसने पहनने के लिए निकाले, यानी कि लास्ट वीक के थर्सडे को जब उसने निकाले तो जैसे ही उसने डाला तो एक पाँव में शूज़ आ गया और दूसरे पाँव का शूज़ उसका छोटा आ गया। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो गया और बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होगा, पर ठीक है। फिर मैंने सोचा था कि अभी नेक्स्ट टाइम से मैं और ज़्यादा प्रिपेयर रहूँगी और पूरी तरीके से दोनों पाँव के ट्राई करवा के ही लेकर आऊँगी। एक मिस्टेक यार अपनी गलती भी होती है ना कि अपन यही सोचते कि वो स्टोर है, पर हमारे लिए एक ही स्टोर है, लेकिन उस स्टोर वालों के लिए तो पता नहीं कितने सैकड़ों कस्टमर्स होंगे, तो उन लोगों को क्या क्या याद रहेगा, इतनी सारी इन्वेंट्री रहती है। तो मेरे ख्याल से उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, या फिर यूँ कह लो कि अब उसके अलावा भी वो जो आपस में बदले होंगे तो वो शूज़ भी कहीं ना कहीं चले गए। बट खैर एनीवेज, तो फिर मैंने यही सोचा कि एक काम करती हूँ, वो शूज़ को साइड में रख देती हूँ। अब कल तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था क्योंकि कल था राखी का दिन और राखी की प्रिपरेशन करी, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करा। हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम बिताया। सच में राखी का टाइम जो था, अभी इंडिया होते और अलग अलग जगह जाना होता तो दिन भर ही लग जाता और दिन भर भी कम पड़ता है राखी मनाने के लिए। राखी की ऐसी ही धूमधाम होती है, रिश्तेदारों से मिलना, और रिश्तों में भी इतने सारे रिश्ते होते कि एक ही घर में 10-10, 12-12 भाई हो जाते हैं और भाइयों की भी कलाई इतनी लंबी बड़ी हो जाती है और ढेर सारी राखियाँ हो जाती है। तो वो एक बहुत अलग ही माहौल होता है, वो मैंने बचपन से देखा है। फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा थोड़ा कम हो गया, फिर जब बच्चे हो गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। और अब बच्चों को जब हम लोग NRI बच्चे हो गए हैं, यानी कि जो यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं, उनको जो कल्चर सिखाना है वो हमारी जिम्मेदारी है, हमें ही सिखाना होता है। इसीलिए तो थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा सा उनको स्ट्रिक्ट बन के थोड़ा सा समझाना पड़ता है। कितनी बार बच्चों को ऐसा लगता है ये बड़ी नई चीज़ है, थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाते, क्यूरियोसिटी होती है जानने की, बड़े खुश होते हैं कि हाँ ये क्या है ये क्या है। और फिर थोड़ी देर में वो बोर भी हो जाते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं, दिस इज़ हाउ वी डू इट, दिस इज़ वी हैव टू डू इट। उनके भी क्वेश्चंस रहते हैं कि ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। इसीलिए तो कल का जो हम लोगों का व्लॉग है वो आप लोगों को ऐसे ही दिखाई देगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं उन्हें सिखाती भी जा रही थी, समझाती भी जा रही थी कि राइट हैंड की यूज़ करते हैं, राखी कैसे मानते हैं और इन राखियों के ऊपर जो डिज़ाइन है उनका क्या मतलब है, टीका क्यों लगाया जाता है, बस यही। हालांकि मैं इतने सालों से मना रही हूँ, जैसे ही आदि हुआ था उसी साल से बनाना शुरू कर दिया था। आदि जब छोटा था तब उसको उसके सारे मामा और सारे उसके वो नाना जी, नानी जी, दादी जी, दादाजी सब बांधते रहते थे। लेकिन अब जो है कि अब प्रिशा हो गई तो प्रिशा सबसे पहले बांधती है उसे, फिर उसके बाद सारे रिश्तेदार बांधते हैं सबसे पहले। और जब आज सब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, जब हम चारों ही रहते हैं और वीकडे का टाइम है, वीकेंड होता तो समझ में भी आता, लेकिन अगर वीकडे है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि हम चारों एक दूसरे को बांधें। तो हम चारों ने एक दूसरे को बांधी ताकि कलाई सूनी नहीं रहनी चाहिए। और मेरे हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ भाई बहन का रिश्ता नहीं है, ये सारे रिश्तों का रिश्ता है, यानी कि एक त्योहार है जो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि यार वो चौघड़िया, वो घड़ी, वो मुहूर्त, वो जो एक समय होता है ना, वो तारे सितारे सब एक लाइन में जो आते हैं और उस टाइम पे जो आप एक रीति रिवाज के साथ एक त्योहार मनाते हो ना, उसका बहुत मायने होता है। ऐसे तो आप कभी भी बांध सकते हो, फ्रेंडशिप बैंड भी बांध सकते हो, लेकिन इन चीज़ों के एक मायने होते हैं, हर एक का अपना अपना है।
मेरा अपना है तो मैं वैसे ही करती हूँ, और हर घर कुछ कहता है, हर रिश्ते कुछ कहते हैं, इसीलिए। चलिए, ये था प्यारा सा नोट जो कि मैं राखी पे बिलीव करती हूँ, इसीलिए। और राखी का प्यारा सा जो त्यौहार है वो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने बच्चों को ढंग से समझा पाऊँ, सिखा पाऊँ, जितना मैं कर सकती हूँ करती हूँ। बड़े होने के बाद तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, अपनी अपनी सोच हो जाती है, इसीलिए। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे आ गई हूँ। मुझे अभी जाना है रियल क्विक में रॉस पे, जो कि मैंने प्रिशा के शूज़ उठा लिए थे, तो वहाँ से मैं चेंज करवा देती हूँ, एक पर्टिकुलर साइज़ ले लेती हूँ, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन होने लग जाएगा, इसीलिए। चलिए, समय से पहुँच जाती हूँ। फिर उसके बाद मुझे जाना है बिलो 5 पे, जो कि रॉस के जस्ट सामने ही पड़ता है, बिलो 5। तो वहाँ से प्रिशा के हेडफोन्स लेने हैं जो स्कूल में काम आने वाले हैं। मैंने कहा ना, स्कूल में बच्चों को डालो ना तो एक ही बार में काम खत्म नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें रहती है, पूरे टाइम कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता ही रहता है। अभी जैसे शूज़ का करना है, फिर उसके बाद मुझे हेडफोन्स लेने हैं। और रॉस और बिलो 5 जो है ना, वो एक दूसरे के सामने ही है, तो मैं पहले वहाँ पे देख लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे आदि का जो इंस्ट्रूमेंट लिया था उससे रिलेटेड भी कुछ काम करने जाना है, वो भी मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में अपडेट करूँगी। तो पहले चलते हैं फटाफट से, तो रॉस पहुँचते हैं। चलो, मैं रॉस पे पहुँच गई हूँ। ये रहा, घर के पास ही है सारी दुकानें, पता है मेरी। ऑलराइटी, चलो जी, मेरा मॉल का काम भी हो गया। एक्चुअली हुआ ये कि प्रिशा के जो पहले वाले शूज़ थे ना, वो थे $36 के, और अभी जो शूज़ पसंद करें वो दूसरी कंपनी है, दूसरी डिज़ाइन है, तो $24 के पड़े, यानी कि $12 का डिफरेंस हो गया। सस्ते हुए। $24 देखा जाए तो महंगे हैं, पर $36 के कंपैरिजन में सस्ते हैं। वही रे, पूछो मत। और साथ में ना मैं बिलो 5 इसलिए गई थी क्योंकि प्रिशा के स्कूल में ना अभी बच्चों को ना कंप्यूटर पे उनकी स्टोरीज, रीडिंग, राइटिंग ये सब करवाते हैं, मैथ करवाते हैं, तो उसके लिए रोज़ हेडफोन्स लगते हैं। एक हेडफोन मैं लेकर तो आई हूँ, लेकिन पर वो मतलब बहुत ही काम चलाऊ टाइप का है, और अब जो दूसरा हेडफोन लेकर आई ना वो बहुत अच्छा है, उसे बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी बिलो 5 पे ना अच्छी वैरायटी आ जाती है हेडफोन्स की, काफ़ी डिज़ाइनर टाइप। तो एक बार वो प्रिशा लगा के देख ले, फिर आप लोगों को भी अपडेट कर दूंगी कि किस तरह का मैंने उसके शूज़ भी खरीदे हैं और किस तरह का उसका वो हेडफोन लिया है। चलिए, और अभी मैं निकल गई हूँ आदि के इंस्ट्रूमेंट शॉप पे। तो इंस्ट्रूमेंट शॉप पे हुआ ये कि उसकी जो फ्लूट खरीदी है उसके साथ उसके ना कुछ लूप्स आते हैं, फ्लूट के लूप्स आते हैं, रिंग्स आती हैं। तो हम लोग जब उस दिन लेने गए थे ना, तो वो रिंग्स नहीं मिली, और साथ में टीचर ने जब देखा कि इसमें रिंग्स नहीं है तो उन्होंने हम लोगों को बोला कि है ना, एक काम करो, जिस जगह से ये लिया है ना उस जगह पे जाके उनको बोलो कि हमको रिंग्स चाहिए। वो पर्टिकुलर, उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा जहाँ तक मुझे पता है, वो इसी के अंदर इंक्लूड होगा। और दूसरा, जो फ्लूट के साथ हम लोगों ने ना, मैंने वहाँ पे स्टैंड खरीदा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था। नहीं याद है तो वो वाला वीडियो देखना, जब मैं बच्चों की प्रिपरेशन कर रही थी और इंस्ट्रूमेंट पिक करने के लिए गई थी, तो फ्लूट के साथ एक स्टैंड आया। तो स्कूल वालों ने वो स्टैंड अलग से महंगा था, $31 का तो सिर्फ स्टैंड ही था। तो मैं सोच रही हूँ कि जब टीचर को दिखाया आदि ने, तो वो बोली कि स्कूल में ऑलरेडी है स्टैंड वगैरह, तो तुमको अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आदि ने मुझे बोला, तो मैंने कहा चलो ये अच्छा है, फिर ये स्टैंड तो चेंज ही करवा देती, जब स्कूल में है तो ऑलरेडी, तो वाई डू वी नीड इट, इसीलिए। तो अभी मैं वही कर रही हूँ, एक काम करती हूँ फटाफट से, मेरे पास है ना टाइम है, अभी इंस्ट्रूमेंट वाले की शॉप पे जा रही हूँ, फटाफट से वहाँ जाके फ्रूट रिंग्स जो होती है ना वो लेकर आती हूँ, जो कि हमारी फ्लूट के साथ इंक्लूड थी, लेकिन उन लोगों ने दी नहीं। बट यू नो व्हाट, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी अपनी चीज़ें वसूल करके ही रहूँगी। मुझे ये चीज़ें, मुझे ना बिल्कुल पसंद ही नहीं आता है, पैसा वेस्ट होता है ना, बिल्कुल पसंद नहीं आता यार। आई एम वेरी कंजूस, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी कंजूस यार। मुझे अननेसेसरी खर्चा करना, या जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट, दैट डजंट मीन कि कुछ भी ला के रखना है। इतना अननेसेसरी क्लटर हो जाता है घर के अंदर, और होर्डर थोड़ी बनना है। इसीलिए गर्मी बहुत हो रही है, बाहर का टेम्परेचर अभी हो रहा है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट,
और गाड़ी मेरी जब अभी मैं जब गाड़ी में बैठी थी और वहाँ से निकल रही थी तो गाड़ी का टेम्परेचर था 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो कितनी सीवियर गर्मी है यार, जानलेवा टाइप। यहाँ पे तो भयंकर वाला समर चल रहा है, अभी भी समर खत्म ही नहीं हुआ, समर का जोश ही खत्म नहीं हुआ है। और सूर्य देवता एकदम ऊपर चमक रहे, ये रहे सर पे। 12 बज के कब से निकल गए हैं, फिर भी चलो मैं पहुंचती हूँ अपने डेस्टिनेशन पे, फटाफट से वहाँ से चीज़ें कलेक्ट करती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ प्रिशा को पिक करने के लिए। राइट, तो मैं गई थी इंस्ट्रूमेंट की शॉप पे। तो इंस्ट्रूमेंट वालों ने मुझे क्या किया कि मैंने जो रिटर्न कर दिया था, उनका जो फ्लूट का स्टैंड था वो रिटर्न करना था मुझे, तो उन्होंने उसका रिफ़ंड दे दिया मुझे। और मुझे ना साथ में जो फ्लूट होते हैं ना, उसके छोटे छोटे प्लग्स होते हैं, मुझे अच्छे से याद है यार, हमारे बॉक्स में ना निकले नहीं। तो मैंने उसको बोला कि मेरे बॉक्स में तो नहीं निकले, इन केस अगर उसके साथ कोई एक बैग दिया था, अगर उसमें निकल जाए तो बात अलग है, मैं घर जाके देखूँगी। फिर भी उसने मुझे टू बी ऑन अ सेफ साइड दे दिया एक। मैंने उसे बोला मैं जाके देखती हूँ, बाई चांस अगर मुझे वापस से वो ही पैकेट मिल जाता है तो मैं उसको ये जो नया वाला उसने मुझे दिया है ना, मैं उसको रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि एनी हम लोग करने क्या वाले, कुछ नहीं करने वाले, इसीलिए। और वो कुछ ज़्यादा महंगा नहीं आता है, नॉमिनल चार्जेस होते हैं उसके कुछ $10 का समथिंग, तो वो करूँगी। प्रिशा का जो हेडफ़ोन लिया है ना, एक हेडफ़ोन मैंने जो ख़रीदा था ना, वो हेडफ़ोन पता है मैंने यहाँ से लिया था क्रोगर से, पर वो बहुत ही ठरकी टाइप का था। तो मैंने यही सोचा कि मैं वो रिटर्न कर दूँगी और दूसरा लेकर आऊँगी। तो वो दूसरा लेकर आई बिलो 5%, इसीलिए। तो ये एक छोटा सा अपडेट। और साथ में मुझे प्रिशा के जो शूज़ थे वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए। तो ये था सारा अपडेट। और अभी क्या ना, प्रिशा को पिक करूँगी, उसके बाद घर जाऊँगी, घर में उसे सेटल डाउन करूँगी, आइसक्रीम खाने के लिए दूँगी क्योंकि गर्मी बहुत है, खुद भी आइसक्रीम खाऊँगी, थोड़ी देर बैठ के फिर आदि को पिक करने के लिए जाएंगे। और फिर आज प्रिशा की ना जिम्नास्टिक्स है, तो प्रिशा को जिम्नास्टिक्स पर लेके जाना है। बहुत दिन हो गए, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग इसलिए नहीं गए थे क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पिक करने गए थे, बहुत बारिश हो गई थी और भीड़ हो गई थी रास्ते में, तो हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। पर आज तो मुझे जाना ही है। और साथ में पूछ के भी आऊँगी कि प्रिशा की कितनी सारी मेकअप क्लासेस बची हुई हैं, तो वो मेकअप क्लासेस भी मुझे उसकी 1 बाय 1 है ना, इसे सेटअप करवानी पड़ेगी। आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे के अलावा थर्सडे को करनी है, इसीलिए। चलिए, दोनों बच्चे ना स्कूल में राखी बांध के गए हैं, पता है, जो कल राखी बनाई थी ना, मैंने उन दोनों को बोला था 24 घंटे तो बंदे रहने दो, भले से स्कूल में कोई भी पूछे तो बोलना फ्रेंडशिप बैंड है, अवर ट्रेडिशन बैंड है। ज़्यादा लंबा चौड़ा बताने लगते हैं ना तो बहुत देर लग जाती है और बच्चे इतना समझा भी नहीं पाते हैं, इसीलिए। बड़े होंगे धीरे धीरे करके समझाते जाएंगे जैसे जैसे समझ आएगी, इसीलिए। चलिए, प्रिशा को कैच करती हूँ, प्रिशा को पिक करती हूँ यहाँ से और थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। प्रिशा को पिक कर लिया स्कूल से, प्रिशा यहाँ पे बैठी है। प्रिशा से हाय। हाय को प्रिशा और मैं जा रहे हैं अभी आदि को पिक करने के लिए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि बाहर गर्मी तो है, साथ में इतनी एक्सट्रीम भीड़ हो गई है ना, क्योंकि अब सारे स्कूलों का छूटने का टाइम हो गया। कुछ एलिमेंट्री, फिर कुछ मिडिल स्कूल और हाई स्कूल सब एक साथ छूट रहे हैं। तो अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो गई है भैया सड़क पे। तो चलो पहले मैं आदि को पिक कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ ड्राइविंग के साथ साथ। चलो, but I'm telling you, just don't sleep, okay, Chiki? Prisha, I'm saying just don't sleep because Adi Bhaiya is coming, okay, in 10 minutes. Then we have to pick him up and go. Hey Prisha, you know what? You have your gymnastics that will be around 4:15, but we won't be able to go today again. It's okay. Okay, you know what? Let me just change your timings. Tomorrow I will call them and to make your changes, okay? Your schedule changes. Is it okay, Chiki? It is. Wait, what time are you going to do it? I think I will make it like a 5 or 5:30. Is it okay? Sure. That will be perfect, right? Yeah. अब ये आदि का स्कूल का टाइमिंग जो है ना, वो हो गया है 4:05 का। और प्रिशा की जो जिम्नास्टिक क्लासेस है वो है एग्जैक्टली 4:15 बजे की। तो यू नो व्हाट, अब अगर 4:05 पे मैं इसको पिक करूंगी और घर पहुंचते पहुंचते हमको 4:20 होता है, तो प्रिशा को फिर जिम्नास्टिक्स कैसे लेके जाऊंगी, क्योंकि ये एरिया बहुत क्राउडेड है, यहाँ से धीरे धीरे करके मुझे घर तक पहुँचना इट्स टू मच हो जाएगा। तो इसीलिए फिर मैं एक काम करती हूँ, आज की भी स्किप करती हूँ और मैं कल इन लोगों से इसका प्रिशा का स्केड्यूल चेंज करवा लेती हूँ। और जो स्केड्यूल है वो 5 बजे का या 5:30, 5:15 ऐसे कुछ क्लासेस ले लेती हूँ।
तो उससे क्या रहेगा ना कि इसकी क्लासेस बार बार मिस नहीं होंगी और एक रिदम बना रहेगा, इसीलिए। चलो एक काम करती हूँ, आदि को ना वहाँ तक पिक करने के लिए जाती हूँ, वो उस जगह पे। ये देखो, ये जो है ना, अगर हम लोग वहाँ पे उतर के जाते हैं ना, जैसे एक पेरेंट बैठा हुआ है वहाँ पे, ये रहा, वो उधर बैठा हुआ है एक किसी का पेरेंट। तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ तक जाती हूँ क्रॉस करके। चलो वहाँ पे पीछे स्कूल है और मैं और प्रिशा यहाँ बैठे हैं। ये प्रिशा, प्रिशा हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग जहाँ पे बैठे हैं ना, ये पत्थर भी इतना गर्म हो रहा है ना जिसकी कोई हद ही नहीं है यार। यहाँ से ना अभी बहुत सारे बच्चे आएंगे, वो आने शुरू ही हो गए, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं अभी। हम लोगों ने ये जगह अच्छी बना ली है, अपना स्पॉट। आदि यहाँ तक आ जाता है और मैं उसको पिक करती हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स खड़े होते हैं, ये रहे पीछे की साइड काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं। There's parents. I didn't see anything. Girl, they ain't nothing over there.